পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ঠাকুরের পূত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী অশেষ শ্রদ্ধা ভাজন শ্রীযুক্ত রাজকুমার গিরিদাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। শ্রীযুক্ত রাজকুমার গিরিদা ঠাকুরের পাঞ্জাধারী কর্মী ব্যাঙ্গালোর থেকে, আমি তাকে আহ্বান করছি পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য। জয় গুরু বিমল। জয় গুরু রাজকুমার দা। বন্দে লোকতিলকং সাত্ত্বতবার্তা বিভূষণম অমর কৃত্যোৎসারণম প্রবুদ্ধং লোকজীবনম প্রণয় প্রমুক্ত জাগদীপনম বন্দে জীবন জীবনং সৎপুरुषम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरण में मेरा प्रणाम निवेदन। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरण में मेरा प्रणाम निवेदन। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरण में मेरा प्रणाम निवेदन। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरण में मेरा प्रणाम निवेदन। आज के इस वर्चुअल सत्संग के परिचालक महोदय, ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, श्रद्धेय गुरु भ्राताएं, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, जो भी जिस प्रकार भी आज के इस वर्चुअल सत्संग में योगदान किए हैं, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं, आप सभी को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन इष्ट केंद्रित हो उठे। आप सभी जहाँ पर भी है स्वस्थ रहे, सुस्त रहे। ठाकुर जी को केंद्र करके आप सभी के जीवन, आप सभी के परिवार परिवेश आनंद में रहे, यही प्रार्थना करता हूँ मेरा प्रिय परम श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में। शास्त्र में एक बात है, हम लोग बचपन से भी सुने हैं, वो है कि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, यानी कि वे जब तुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो जगत भी खुश हो जाता है। एक साधक के लिए, एक सेवक के लिए, एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ा स्वप्न होता है कि कैसे अपने गुरु को, अपने प्रिय परम को, अपने स्वामी को खुश कर पाए, और यही है उसकी साधना। आप सभी तो ज्ञानी गुणी लोग हैं, हम लोग का यही एक सपना रहता है, अगर एक साधक का यही है उसका साधना कि उसको उसके प्रिय परम को खुश कर पाए, उसके प्रिय परम को तृप्त कर पाए। पहले ये पता नहीं था, मैं भी, मेरा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो लोग ठाकुर जी के चरणाश्रित थे। बचपन से ही खुद के अनजान से ही एक परिवेश में रहते हैं, तो उस परिवेश में ही जैसे बड़े हुए हैं, उस हिसाब से ठाकुर जी का जो भी विधि विधान वो हमारे जीवन में, हमारे खुद का अनजानत में भी वो प्रैक्टिस हो गया है। इष्टभूति करना, सुबह शाम प्रार्थना करना, ठाकुर जी का बहुत सारा चीज, ये जो परिवेश ठाकुर जी का दया से मिलता है, ये भी एक दया है। जैसे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा को सिखाया नहीं जाता है, वो देख के सीखते हैं। हम जैसे बनते हैं, हम जैसे व्यवहार करते हैं, हम जैसे चाल चलन करते हैं, हमको देख के हमारा परिवार का जो बच्चे लोग वो सीखते हैं। तो ये जो परिवेश, ये भी एक उनका दया है। उसी परिवेश में मेरा जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ठाकुर जी के चरणाश्रित थे, तो बचपन से ही ऐसा परिवेश में हम लोग पले बड़े हैं। तो ये एक बहुत सारा चीज जीवन में आ गया था, उसको पता नहीं था ये क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, ये करने से क्या होता है। धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए और उनका संग किए, तो जैसे हम प्रार्थना में कहते हैं ना, जब प्रार्थना हम करते हैं ठाकुर जी को, एक चीज हम लोग मांगते हैं प्रार्थना में, सुबह शाम का प्रार्थना में, वो है बार बार करो जोड़ कर सभी नए करो पुकार, साधो संघ मही देव। ये साधु संघ के लिए हम प्रार्थना करते हैं हर रोज ठाकुर जी के श्री चरण में। एक बार एक छोटा बच्चा आया है देवघर आश्रम में, आके सीसी बड़दा के पास प्रणाम किए करके जाकर, मतलब सीसी ठाकुर जी के पास प्रणाम निवेदन करके सीसी बड़दा के पास आया है प्रणाम निवेदन करने के लिए। छोटा बच्चा है। सीसी बड़दा उसको पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी को प्रणाम किया,
बोले हाँ मैं प्रणाम करके आया। ना क्या बोला ठाकुर जी को, ना आज मेरा परीक्षा है, एग्जामिनेशन है। ठाकुर जी को प्रार्थना किया कि ठाकुर आज का परीक्षा जैसे मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो शिशि बड़दा इतना छोटा बच्चा है, उसको भी कितना प्रेम प्रेम भर मतलब भाषा में उसको समझा रहे हैं। आज तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में पास करने के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना कर रहे हो। कल परीक्षा में कंप्लीट होगा, कल एक नौकरी के लिए तुम प्रार्थना करोगे, परसों एक अच्छे बीवी के लिए प्रार्थना करोगे, फिर बड़े होगे तो एक अच्छा परिवार के लिए प्रार्थना करोगे, एक घर के लिए प्रार्थना करोगे, एक गाड़ी के लिए प्रार्थना करोगे। तो ऐसा अगर करते जाएंगे तो आदमी का जीवन में उसका रिक्वायरमेंट तो कभी पूर्ण नहीं होता है। उसका रिक्वायरमेंट जो होता है, हमारा जो चाहिदा होता है, हमारा जो आशा रहता है, ये तो बढ़ते ही जाता है। वो बोलते हैं ना, एक राजा का इच्छा भी पूर्ण नहीं होता है, मतलब वो बाकी रह जाता है, लेकिन एक साधु का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। हमारा रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, लेकिन हमारा आशा तो बहुत बड़ा रहता है। शिशि बोडदा बोल रहे हैं उसको कि तो तुम तब ऐसे ही तो जीवन में मांगते जाओगे, लेकिन उसको फिर बोल रहे हैं अगर मांगना है ठाकुर जी के पास तो ठाकुर से ठाकुर को ही मांगो, उनका प्रेम का भिक्षा मांगो। हमको और ठाकुर जी से कुछ प्रार्थना में एक ही चीज मांगना है कि ठाकुर से ठाकुर को ही मांगना है, उनको ही प्रेम करना है, उनको ही जैसे प्रेम कर पाए यही उनसे प्रार्थना करना है। एक लोग आके ठाकुर को पूछ रहा है ठाकुर आपको कैसे प्रेम कर पाए ये सिखा दीजिए। ठाकुर उसको बोल रहे हैं योर लव टुवर्ड्स मी विल टीच यू हाउ टू लव मी। योर लव टुवर्ड्स मी, तुम्हारा मेरे तरफ प्रेम ही तुमको सिखा देगा कि मुझको कैसे प्रेम करना है। कितना बड़ा चीज आप सोच के देखिए। ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम्हारा मेरे तरफ प्यार ही तुमको सिखाएगा कि मुझको कैसे प्यार करना है। इसलिए तो ठाकुर जी का बात है कि प्रेम का बात बोलने से पहले प्रेम करना चाहिए। प्रेम नहीं करेंगे तो वो ठाकुर से ठाकुर को नहीं मांग नहीं पाएंगे। हम उनसे बहुत सारा वस्तुवादी चीज ही मांगेंगे। तो यही जो प्रार्थना के बारे में शिशि बोडदा जो उस छोटे से बच्चे को सिखाए, हम लोग को भी ये शिक्षा मिला कि प्रार्थना में करना है तो यही चीज ठाकुर से, केवल ठाकुर जी को ही प्रार्थना करना है। ठाकुर को पूज्य पाद शिशि आचार्य देव एक बार बोल रहे थे कि हम ठाकुर को ग्रहण किए हैं, ठाकुर को मेरा दायित्व देने के लिए नहीं, ठाकुर का दायित्व में लेने के लिए। इसलिए ठाकुर जी का जगत में हम सबको सेवक बोलते हैं। हम उनको सेवक, हम ठाकुर का सेवक बन पाए यही हमारा प्रार्थना रहना चाहिए। हम भक्त नहीं है, हम सेवक बनना चाहते हैं। उनको सेवा करने के लिए ही ठाकुर को पकड़े हैं, हम ठाकुर का सेवा करने के लिए ही प्रार्थना किए हैं। तो यही जो प्रार्थना है, यही जो हमारा उनको जो उनको खुश करना है, उनका जो प्रार्थना से यही चीज मांगना है। तो ये शिशि बड़दा उसको एक इतना छोटा सा बच्चे होने से भी उसको इतना से सुंदर भाव से उसको बोल दिए कि उनसे उन्हीं को ही मांगना है। तो ये बचपन में ये सब चीज जैसे हम बड़े हुए, तो ये जो जैसे साधु संघ का बात बोल रहा था, मेरा मानना ये है कि हम तो हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब ये प्रार्थना मेरा शिशि ठाकुर स्वीकार करते हैं, उसी समय उसी क्षण में मुझे आचार्य संघ का जो साधु संघ मही देवनी, तो सबसे बड़ा साधु कौन है इस जगत में? यही तो आचार्य देव है, जिनके अंदर ठाकुर सदा जागृत है। मैं तो चर्मचक्षु में, आपका तो मेरा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, स्वचक्षु में कभी देखा नहीं। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा सही है कि गलत है, इस काम में मेरा ठाकुर खुश है कि नाखुश है, ये कि कहाँ से पता चलेगा मुझको? ये तो मेरा आचार्य देव को देख के ही पता चलेगा। मैं जो करता हूँ उसमें मेरा आचार्य देव खुश है, यानी मेरा ठाकुर खुश है। पूज्यपाद शिशि आचार्य देव बोल रहे थे एक बार कि ठाकुर मेरा आइडियल है। हम लोग बोलते हैं ना लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श, किसको बोलते हैं? ठाकुर को बोलते हैं। लेकिन बोल रहे नहीं, ठाकुर मेरा आइडियल है, मेरा आदर्श है, और जीवंत आदर्श यानी कि लिविंग आइडियल मेरा आचार्य देव है, क्योंकि मेरा ठाकुर मेरा आचार्य देव के अंदर सदा जागृत है। लिविंग आइडियल, जीवंत भगवान, जीवंत आदर्श है मेरा आचार्य देव, जिनको देख के मैं सीखता हूँ मेरा ठाकुर कैसे हैं, जिनका परिभाषा में मैं सीखता हूँ कि ठाकुर यही बोल रहे हैं, उनका आदेश
को पालन करना ही ठाकुर जी का आदेश है, उनको खुश करना ही ठाकुर जी को खुश करना है। तो यही जो साधु संग मोहि देव नितो, शायद ये जब स्वीकार होता है तभी हमें आचार्य जी का संग करने का अवसर प्राप्त होता है। बचपन से ठाकुर जी को लेके चला हूँ, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया था। जब इंजीनियरिंग पढ़ा, जब जाके बीटेक टेक्निकल लाइन में जब हम पढ़ाई करते थे 2006, तब तो टेक्निकल लाइन का जो लाइन कुछ अलग रहता है, रैगिंग से लेके बहुत सारा चीज था। हम जब जाके पढ़ाई किए तो बहुत सारा दोस्त लोग ऐसे होते हैं जो उनके परिवेश से वो लोग बढ़ के आते हैं। कोई शराब पीता है, कोई दारू मतलब सिगरेट, बहुत सारा चीज रहता है। जब वो सब संग का मतलब संग के साथ रहे, एक चीज मैंने सीखा कि आपको लेके आपका परिवेश तैयार होता है। अगर परिवेश के साथ आप तैयार हो जाए तो आपका बहुत सारा चीज कंप्रोमाइज हो जाएगा। मैं अगर माथे में मेरा ठाकुर को लेके चलता हूँ तो कितना भी, जैसे साधु के साथ रहने से आदमी साधु होता है, असाधु के साथ रहने से भी आदमी असाधु होने का चांसेस होता है। ऐसे ही अगर आपके मन में साधु संग करने का इच्छा रहे, आपका माथे में ठाकुर रहे, तो कितना भी असाधु आपके साथ में रहे, ठाकुर बोलते हैं ना, आप अगर सत हो, आपको देख के हजार हजार लोग सत हो जाएंगे, ये गारंटेड, ये उनका दिया हुआ चीज है। A+B का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला में आएगा ही आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा करना में कहीं पे गलती है। ठाकुर का दिया हुआ चीज प्योर प्रैक्टिकल है, इसमें तो कोई दो चारा नहीं है। लेकिन जब मैं करता हूँ और मेरा पाना ठीक नहीं होता है तो ऑटोमेटिक देखना पड़ेगा कि मेरा करने में कहीं पे त्रुटि रह गया है। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि मैं जब पढ़ाई किया, बहुत सारा दोस्त के साथ मैंने मिला, वो लोग का परिवेश, उन लोग का हाव भाव बहुत डिफरेंट था। लेकिन वो लोग को मैं देखा, साथ में रहते रहते बहुत सारा दोस्त लोग दीक्षा लिए, बहुत सारा दोस्त लोग मांस मछली भी प्याज लहसुन छोड़ दिए, बहुत सारा परिवर्तन में देखा। तो उसी दौरान का मेरा एक घटना था, मेरा जीवन का जो परिवर्तन का एक जो मालिक दया करके चेंज किए कि मैं ऐसे ही उन लोग के साथ रहते रहते कुछ पल के लिए थोड़ा गलत रास्ते में जाने का स्टार्ट हो गया था मेरा जीवन का। हठात एक दिन रात में मैं माइंड में मुझे ठक्कर हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जीवन में तो मेरा ठाकुर है, तो ठाकुर तो इसमें खुश नहीं हो रहे हैं, ठाकुर जिसमें खुश हो रहे हैं वो ही करना मेरा धर्म अगर होगा, तो इसमें तो मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ, जिस रास्ते में मैं जाने का अभी शुरू किया हूँ, इसमें तो मेरा ठाकुर खुश नहीं है। बचपन से लेके तब तक मैं कभी भी अकेला कहीं पे ट्रैवल नहीं किया था। मेरा माता पिता को बोल के ही कहीं जाता था, और क्योंकि माता पिता का मैं अकेला ही लड़का था तो मुझे कहीं पे अकेला नहीं छोड़ते थे। देवघर में तब तक अकेला कभी नहीं गया था, कहाँ पे है देवघर ये नहीं जानता था। तो इसी दौरान एक उसी रात को इतना मेरा जीवन का एक जो अनुताप होता है ना, वो अनुताप आंखों में आंसू होकर निकलना स्टार्ट हो गया। एक गमछा पकड़ लिया, एक शायद बैग में पकड़ा, कुछ है कि नहीं लिया पता नहीं, दोस्तों के पूछ के ट्रेन में निकल पड़ा देवघर के लिए। और रात में जाके पहुंचा देवघर में। देवघर में जाके वहां पे रहने का कुछ व्यवस्था जुगाड़ हुआ, पूछ पाछ के, तो 3 दिन 4 दिन चला गया है। जैसा होता है ना, जो छात्र अगर गलती करता है उसका टीचर के सामने जाने से उसको भय होता है, तो शिष्य भी जब कुछ गलत काम करता है उसके गुरु के सामने जाने में तो थोड़ा सा हिचकिचा तो होगा, भय होगा। लेकिन गुरु अपेक्षा करते हैं कि छात्र शिष्य कब अपना खुद का जो अंतर हृदय खोल के उसका दोष स्वीकार करे। यही तो है अनुताप। अनुताप जाके उनके पास, जैसे ठाकुर जी का सत्यानुसरण में है, हम जानते हैं कि वो सब जानते हैं, ये सोच के रहना ठीक नहीं है, जो भी करते हैं उनके पास जाके स्वीकार करना है। तो यही भाव लेके गया। 3 दिन 4 दिन हो गया, घर में भी किसी को बोला नहीं कि गया हूँ देवघर, और वहां पे जाके 3 4 दिन हो गया बोल नहीं पा रहा हूँ। एक दिन नाट मंडप में जाके, नाट मंडप के सामने बैठ के, दोपहर का टाइम है, बहुत ही गर्मी का टाइम है, दोपहर में जाके बैठा हूँ और पूरा एकदम रो रहा हूँ, एकदम रो रहा हूँ। तब परम पूज्य पास सीसी दादा थे। परम पूज्य पास सीसी दादा उस समय में, मतलब दोपहर का समय में कोई भी नहीं था, तो परम पूज्य पास सीसी दादा सशरीर में लीला करते थे। तो नाट मंडप पे सामने बैठा हूँ और रो रहा हूँ कंटिन्यूअसली।
हठात करके देखा कोई मेरे तरफ चल के आ रहा है। उस समय में उस नाट मंडप के आसपास कोई भी नहीं था। देखा परम पूज्य पास शिशी दादा चल के आ रहे हैं और मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैंने प्रणाम किया और मुझको पूछे कहाँ से आए हो, सब चीज मैंने उनके सामने स्वीकार किया। उस दिन से देखा मेरा जीवन का एक परिवर्तन का एक जो होता है ना, साधु संग मही देव नित्य, जब उनका संग मिल गया, जब उनका आदेश मिल गया, एक अच्छा होने का एक जो होता है भूख होता है ना, जिस चीज का हम आशा करते हैं, जिस चीज के लिए हमारा मन में प्यास रहेगा, प्रकृति हमको उस चीज से मिलाएगा ही मिलाएगा। ठाकुर बोले हैं तुम जैसे प्रकृत होगे, प्रकृति तुमको, नेचर तुमको ऐसे ही उपाधि देगा ही देगा। हम अगर उनका प्रेम के लिए आशा रखेंगे तो वो मिलेगा ही मिलेगा, उनका संग के लिए आशा रखेंगे तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठाकुर दया करके उसका जुगाड़ कर ही देंगे। तो जो भी हो, उस दिन से मेरा जीवन का एक जो होता है एक एक नया मोड़ स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद बहुत सारा घटना है, मतलब सत्संग का तो एक समय रहता है, बहुत सारा जीवन का घटना घटा है, बहुत सारा अनुभूति है उनको लेके, उनका दया से, उनका दया के बिना उनको दया का पहचानना ये हमारा साध्य का बात नहीं है। उनका दया हुआ, उनका संग मिला, जीवन में बहुत सारा घटना मैंने रियलाइज किया, अनुभूति किया। जब पर उसी दौरान एक मेरा सौभाग्य हुआ, बेंगलोर को मैं जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ, बेंगलोर आया, वहाँ पे मेरा नौकरी का जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तब बेंगलोर का श्री मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुआ था, बहुत सारा अनुभूति जुड़ा। जो शिशि बड़दा का जो कहते हैं ना कि बहुत जन्म का सुकृति रहने से मनुष्य जीवन मिलता है, और भी जीवन का सुकृति रहने से हमको ईश्वर को, पुरुषोत्तम को अपना जीवन में गुरु रूप में पाने का अवसर प्राप्त होता है, और भी कहीं जन्म का सुकृति रहने से उनका श्री मंदिर का निर्माण कार्य में हाथ देने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। तब हम ये जो बेंगलोर का मंदिर का निर्माण कार्य में स्टार्टिंग टू एंड तक हम लोग जुड़ पाए, ये जीवन का एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य था। तो एक बार ठाकुर परिवार सब लोग आए थे, परम पूज्य पास शिशी दादा आए थे बेंगलोर श्री मंदिर में। तो जाने का एक दिन पहले हम लोग पूजनीय सिपाही दादा के रूम में बैठे थे सब लोग। पूजनीय सिपाही दादा एक सुंदर सा बात बोले थे, इच्छा हो रहा है आप सबके साथ वो शेयर करूं। बोले एक साधक का जो एक साधना होता है, बोले एक साधक का साधना का सिद्धि तब होता है जब उसका गुरु प्रीत होते हैं। फिर बोले कि इस मंदिर के लिए जो भी जो प्रत्येकटा ऋतिक, प्रत्येकटा अधूर्य, प्रत्येकटा जाज, प्रत्येकटा गुरु भाई, माँ, बच्चे, जो भी इस मंदिर के लिए जिस प्रकार में भी युक्त हुआ है, आप सभी का साधना सिद्ध हुआ, क्योंकि आपका गुरु खुश हुए, आपका आचार्य देव खुश हुए। बहुत बड़ा चीज था ये, जो मैं पहले जिस बात से मैंने शुरू किया, उनको खुश करना हमारा जीवन का भी साधना है। उनको ही खुशी करना, उनको ही प्रीत करना, इससे बड़ा हमारा जीवन का साधना कुछ नहीं है। बारिपदा का एक घटना याद आ रहा है। एक एक ऋतिक दादा आए थे, गुरु भाई के वहां रुके थे। कहीं से एक माँ को खबर मिला कि कोई एक साधु संत आए हैं उनका घर में। वो खुद ही जाके उनसे बात किए और बोले कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, ठाकुर जी का ग्रहण करना चाहता हूँ। एक ही बहुत ही वयस्क बूढ़ी माँ ये जाके उनको बोल रहे हैं। तो वो दादा बोले ठीक है, आप कल सुबह आइए, ये तो बहुत अच्छा बात है, आप ठाकुर जी को ग्रहण करना चाहते हैं, ये बहुत पुराना बात है। श्री ठाकुर जी का सशरीर, जब श्री ठाकुर जी जब सशरीर में लीला करते थे, तब वो माँ नेक्स्ट दिन सुबह आए। दीक्षा का विधि जो था वो समाप्त हुआ। दीक्षा का विधि समाप्त होने के बाद वो ऋतिक दादा उनको बोल रहे हैं कि अभी आपको प्रणामी देना पड़ेगा, जो ये दीक्षा का जो ये प्रणामी सब होता है ना, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो तब वो माँ बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाने का भी अवसर नहीं होता है, मैं कहाँ से लाऊं। मेरे पास 2 हरीडा है, हरीडा, बहाड़ा, आंवला, ये सब जो आयुर्वेदिक चीज होता है ना, तो हरीडा एक फल होता है जो ये आयुर्वेदिक का बहुत बहुत ही उसमें मेडिसिनल गुण रहता है। त्रिफला जो आता है, त्रिफला का जो चूर्ण होता है,
पाउडर होता है, उसमें ये हरीडा, बहरा, आंवला, आंवला, ये तीनों का पाउडर मिला हुआ रहता है। तो ये जो बारीपदा का इस साइड में ये सब बहुत मिलता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। तो वो माँ 2 हरीडा लाए थे अपने साथ। वो लाके उस ऋतिक दादा को देके बोल रहे हैं, आप ये 2 हरीडा ले रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। उस माँ का ये विवश था। तो वो ऋतिक दादा बोले ठीक है। तो उनसे वो 2 हरीडा लिए, लेके फिर वो माँ अपने रास्ते में चले गए। वो ऋतिक दादा अपने फिर घर लौट आए। कुछ दिन के बाद वो देवघर आए हैं। देवघर आके श्री ठाकुर तब सशरीर में लीला करते थे। श्री ठाकुर विराजमान है। ये ऋतिक दादा ठाकुर जी के पास जाके प्रणाम किए, ये घटना बोले और बोले कि उनके पास कुछ नहीं था, ये 2 हरीडा दिए हैं, ये तो ठाकुर जी का अर्घ्य था। तो वो ऋतिक दादा लेके आए थे। श्री ठाकुर देख के जैसे बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। बोले लाओ लाओ करके अपना हाथ बढ़ाए और वो 2 हरीडा उनसे लिए और एक गुरु भाई को बोले कि जा तो ये काट के लाओ, मैं इसको खाऊंगा अभी। तो श्री ठाकुर जी फिर वो ग्रहण किए और उसको मतलब वो काट के जब लाए हरीडा को, वो ग्रहण मतलब ये भी की। कुछ दिन के बाद, कुछ शायद कुछ महीना या फिर साल के बाद, वो ऋतिक दादा फिर से आए हैं बारीपदा। हठात करके उन माँ के साथ उनका मुलाकात हुआ है। तो जो एक बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे दस्यु रत्नाकर थे, वो तो दस्यु थे, जंगल में जाके मारधार करते थे। लेकिन जब उनको जीवन में ईश्वर का जो रास्ता प्राप्ति हुआ, जो नारद मुनि जब उनको राम का जो नाम उनको बताए, तो उनका जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। ये ईश्वर का जो संग करने से, अगर सही मायने में हम उनका बातों को लेके चले, सही मायने में, पूजनीय सिपाही दादा एक चीज बोले थे हम लोग को कि सत बात सुनना, सत चीज देखना और सत बात बोलना, ये सबका मूल्य 0 है। जब तक ये सारे चीज आपका सत्य कर्म में नहीं आता है, जब तक ये मेरा बोला हुआ चीज, देखा हुआ चीज या फिर सुना हुआ चीज मेरा कर्म में नहीं जाता है, तब तक ये सारे चीज का मूल्य 0 होता है। तो जब तक हम इनको एक्टिवली करने का प्रयास करते हैं, जैसे हम अभी बहुत सारा ऑनलाइन सत्संग में जुड़ रहे हैं, बहुत सारा अच्छा बात सुन रहे हैं, अगर ये सुनते जाएंगे और जीवन का प्रकृत कर्म में यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो 2-3 साल के बाद भी पहले में जैसा था, लॉकडाउन से पहले मेरा जीवन का शैली जैसा था, जितना समय में प्रार्थना करता था, नाम ध्यान करता था, मेरा 3 साल पहले जो था अभी भी अगर वही है, तो मेरा जीवन का कर्म में कुछ भी नहीं गया है। जो भी बात सुनते हैं उसको हमको कर्म में नियोजक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो माँ, जो उनका जीवन में जो ऋतिक दादा बोले थे वो किए हैं, तो उनका जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बोल रहे थे उनका जीवन का कैसे वो दुखी दरिद्र में थे, एक सिनेमा हॉल के सामने मुढ़ी बिक्री करते थे। एक दिन कोई लोग का एक पर्स गिर गया था, उसका पर्स उसको लौटाए, तो वो आदमी उसी दिन, जिस दिन ठाकुर जी के साथ ये चीज हुआ था, जो ये हरिडा दे के दिए थे, ऐसे ही परिस्थिति में उनका जीवन का परिवर्तन हुआ। वो आदमी उनके लिए एक दुकान बना दिया, उनका बेटियों का शादी हो गया, वो एक अच्छा सा उनका परिवार का जो परिवर्तन हो गया है ठाकुर जी को लेने से। ठाकुर जी को ये जो ग्रहण करके उनका जीवन का कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, सोचिए। उनको खुश किया, जो मैं बोला कि तस्मिन तुष्ट जगत तुष्टो, उनको खुश कर दिए। उनको खुश हुए तो जब पुरुषोत्तम ईश्वर, जब स्वयं मालिक खुश हो गए, उनका जो वो चीज को लेके ग्रहण किए, तो उनका जैसे जीवन का जगत खुश हो गया, उनका तो सारा चीज का परिवर्तन हो गया। तो हम लोग जो अभी ठाकुर जी को लेके जीवन में चलने का प्रयास करते हैं, हम लोग तो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, आप सबके बारे में हम नहीं जानते हैं, मैं तो 100% परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ 100% परफेक्ट होने का प्रयास तो कर रहा हूँ, उनको लेके जीवन में, दैनंदिन काम में। जैसे पूज्य पास श्री आचार्य देव का एक बात याद आ रहा है, बहुत सुंदर सा चीज बोले हैं, हर बार ये मन में मेरा खटकता है कि वो बोले, हम कभी भी ठाकुर जी के बाद किसी को बोल दिए, वो दीक्षा ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हमारा बात सुन के ही ले लिया। हम किसी को जाजन किए और किसी मंदिर के लिए अर्घ्य का निवेदन किए, वो तुरंत ही हजारों रुपया निकाल के दे दिया। क्यों दे दिया? ऐसे ही दे दिया क्या? पूज्य पास आचार्य देव बोल रहे हैं, उस समय में इसलिए हुआ,
वो आपका बात सुन के दीक्षा ले लिया, आपका बात सुन के अर्घ्य दे दिया, वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय आपका माथे में ठाकुर थे, क्योंकि उस समय आपका माथे में ठाकुर थे। कितना बड़ा बात है। फिर ये बोल के घटना, शायद मैं कभी आप लोग से ये सुने हैं कि नहीं पता नहीं, फिर भी आज बोलने का इच्छा हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि जब ठाकुर हमारा माथे में रहते हैं तो रेस्पॉन्स क्या होता है। ये बोल रहे हैं कि जो दुर्गा माँ का जो विसर्जन होता है, तब सोचिए दुर्गा माँ का विसर्जन का समय में माँ को एक ट्रैक्टर में बिठा के उनको विसर्जन करने के लिए नदी लेके जा रहे हैं, गंगा का नदी का तट लेके जा रहे हैं, और आप उस रास्ते में जा रहे हो। तो उस समय उस जो ट्रैक्टर में माँ सवार है, उस ट्रैक्टर के पास आप तो माँ को तो छू नहीं पा रहे हैं, उस ट्रैक्टर को देख के प्रणाम करते हैं, आप उस ट्रैक्टर को छू के प्रणाम करते हैं। सोचिए नेक्स्ट डे, ये पूज्यपाद आचार्य देव बोल रहे हैं, श्री आचार्य देव बोल रहे हैं, सोचिए नेक्स्ट डे उसी ट्रैक्टर को म्युनिसिपैलिटी वाला ले लिया और उसमें सारा पूरा टाउन का कचरा को लेके जा रहा है, और आप उसी रास्ते में जा रहे हो, तब क्या आप उस ट्रैक्टर को छू के प्रणाम करोगे? तब आप नाक बंद करके उस ट्रैक्टर को क्रॉस करोगे, क्योंकि बदबू आ रहा होगा। ये बोल के बोले कि आप आदमी भी एक ही हो, वो रास्ता भी एक ही था, वो ट्रैक्टर भी एक ही था, ड्राइवर भी एक ही था। डिफरेंस क्या हुआ जो उसके पहले दिन आप प्रणाम किए और नेक्स्ट दिन आप नाक बंद कर दिए? बोले डिफरेंट ये है, उस ट्रैक्टर में जो सवार थे वो चेंज हो गए हैं। बोले ये हमारा शरीर, हमारा जीवन भी उस ट्रैक्टर जैसा है। अगर इस शरीर में पुरुषोत्तम को, इस शरीर में अपने गुरु को, अपने ईश्वर को माथे में रख के चलते हैं तो रेस्पॉन्स भी ऐसा होता है। अगर इसमें हम वृत्ति प्रवृत्ति को लेके चलते हैं तो हमारा जीवन भी, रेस्पॉन्स भी ऐसा ही मिलता है। तो सदा सर्वदा हम प्रयास करेंगे हमारा माथे में जैसे सब समय, हर पल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में ठाकुर को लेके चलें। ठाकुर जो उनका आदेश जो होता है, जथा समय इष्टो निर्देश, जो भी उनका निर्देश होता है, आदेश होता है, उनको परिपूर्ण करके चले, उनका इच्छा को पूर्ण करके चले। इसी में वो खुश होते हैं, इसी में ही वो तृप्ति होते हैं, और वो जब तृप्त होता है, हमारा जीवन का यही है हमारा साधना कि उनको तृप्त कर पाए, और जीवन का तो कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। उनको ही तृप्त कर पाना, उनको ही खुश कर पाना। ये जो जितना भी, जैसे कभी आचार्य देव का निर्देश आता है कि दीक्षा के लिए, कभी बहुत सारा निर्देश आता है, हम सब लोग उसमें जी जान दे के टूट पड़ते हैं, और अंत में कितना खुशी प्राप्त होता है। तो एक बार ठाकुर जी की ये घटना बोल के आज की मेरा ये आलोचना संग करूंगा, समय तो पाबंदी है। तो एक बार ठाकुर जी के पास आया है एक आदमी, और ठाकुर, श्री ठाकुर उनको बोल रहे हैं कि रोटी बनाना हुआ देखा है? बोला हाँ ठाकुर देखा हूँ। बोल रहे हैं कि रोटी को अगर तुम तावा में गरम किया और रोटी को निकाल दिया, उसके बाद तुम जो आग में सेका तो क्या फूलेगा रोटी? बोला नहीं ठाकुर। ना कैसे फूलता है? ना पहले तावा में गरम किया जाता है, उसके बाद आग में धीरे धीरे उसका इधर इधर पलटाते हैं तो वो रोटी फूलता है। बोले ठाकुर हाँ, इसीलिए तो तुम लोग भी जीवन में रोटी जैसे पूरा पूर्ण रूप में फूलता है ना, एकदम फूला हुआ रोटी कितना अच्छा लगता है हम सबको। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही एकदम पूर्ण हो, हर तरफ से पूर्ण हो। इसलिए मैं, जैसे वो आग में धीरे धीरे सेकता है ना, ठाकुर बोल रहे हैं इसीलिए मैं तुमको बीच बीच में कुछ ना कुछ दायित्व से, कुछ ना कुछ कर्म से, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में तुमको दिया हुआ रहता है, तुम लोग को मैं देता हूँ, ताकि तुम जीवन में पूर्ण रूप में परिपूर्ण हो। एक मूवी में मैं देखा था, एक छोटा सा चीज बोला कि जो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर होता है और जो मंदिर में जो पत्थर होता है, डिफरेंट क्या होता है? मंदिर का पत्थर तो आप जाके मस्तक नम करके उसमें, चपरासी से लेके भी बहुत बड़ा आदमी जाके उसमें माथा नस्त करता है, और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर में हर कोई जाके पांव घिस के आता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि वो पत्थर जो रास्ते में पत्थर है, कोई एक पत्थर को
कोई आदमी उसमें काट काट के एक मूर्ति का शेप दिया, उस मूर्ति जाके जब मंदिर में बैठा स्थापना किए, तब उसमें जाके आप जाके प्रणाम करते हैं। तो हमारा जीवन में ठाकुर जो ये देते हैं, ठक्कर देते हैं, हमारा जीवन में का जो पत्थर है ना, उस पत्थर को एक मूर्ति रूप देने के लिए, हमको एक पूर्ण रूप देने के लिए ये टाइम लगता है हमको रियलाइज करने के लिए। मुझे भी टाइम लगा, और ये चीज रियलाइज करते करते, उनका संग करते करते ये सब हमको समझ में आया है, और आएगा भी आगे। उनके संग करते करते कंटिन्यूस उनको संग करते रहेंगे, उनको ही खुश करते रहेंगे, और कुछ भी बाधा विघ्न जो भी है, हर चीज के ऊपर मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा, उनका इच्छा क्या है, उनको ही खुश करना है। तभी मेरा जीवन का साधना, मेरा जीवन का जो ये जो दीक्षा लिए हैं हम, उनको सेवा करने के लिए ये मेरा पूर्ण होगा। प्रार्थना करता हूँ उस प्रिय परम के श्री चरण में, हम सभी जैसे उनका रास्ते में चल पाए, हम सभी जैसे उनको माथे में हर पल, हर परिस्थिति, हर अवस्था में लेके चल पाए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी का जीवन और भी इष्ट केंद्रित हो, यही प्रार्थना करता हूँ मेरा प्रिय परम श्री ठाकुर जी के श्री चरण में। जय गुरु।